स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। स्तुता सुरैर्पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नवश्यते। या चास्मृतः तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदा भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। मोर मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली उरमाल या बालिकमो उर्बशो सदा बिहारी लाल। भानु दुलारी राधिके श्यामा प्राण आधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम अभिहितं वा सर्वमेतत्त्वमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुष्मणि कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब शर्प। आइए अपने मन को अपने चित्त को अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हुए प्रभु श्री सीतानाथ सरकार के चरणों में लगाएं। मंगल में श्री हनुमत कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। करुणामयी जगत जननी पारंबा जगदम्बा दुर्गा धामबली मैया की चरण शरण में बैठ करके यज्ञ भगवान की पावन कृपा में छत्र छाया में बैठ करके हम परम सौभाग्यशाली जीव अपने मानव जीवन के सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रेम से प्रभु का नाम मेरे साथ सब मिलजुल करके पुकारें। सदा निरंतर हरि गुण गाऊं। 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 हरि गुण गाऊं राम गुण गाऊं। हरि गुण गाऊं राम गुण गाऊं। जीवन नैया पार लगा
जीवन नैया पार लगा। सदा निरंतर हरि गुण गाऊं, सदा निरंतर हरि गुण गाऊं। राम गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राम गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं। राम गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं, राम गुण गाऊं, कृष्ण गुण गाऊं। मानव जीवन सफल बनाऊं, मानव जीवन सफल बनाऊं। मानव जीवन सफल बनाऊं, मानव जीवन सफल बनाऊं। सदा निरंतर प्रभु गुण गाऊं, सदा निरंतर प्रभु गुण गाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकलन, सकल अमंगल मूल निकलन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
श्री करुणानिधान भगवान की जय हो। दुर्गा धाम वाली मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी स्वामी की जय हो। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री बद्री नारायण भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री रामनाथ सरकार की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। देव शंभो। आनंद सिंधु अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान परम गुरुदेव भगवान जिनकी अहेतु की कृपा करुणा का प्रसाद निरंतर जीवों को प्राप्त होता है। हमारे आराध्य श्री जानकी अवध बिहारी प्रभु सभी विराजमान इस पावन पवित्र पुण्य भूमि देवभूमि में दिव्य चेतनाएं यज्ञ में आवाहित विराजित पूजित सभी देवी देवता सभी के पाद पद्मों में सादर वंदन। सब पर कृपा करें आप, समस्त जीवधारियों का कल्याण हो। हे महाकाली माँ, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, आज हमें दिख रहा है कि हमारा यह दिव्य प्रांगण इस देवभूमि का स्थान जैसे जम्बू में राजराजेश्वरी माँ भगवती बैठी है वैष्णव माता 3 रूपों में, ऐसे ही आज ये दिव्य स्थल उन्हीं दिव्य नजारों से पूर्ण आनंद बिखेर रहा है। वैसा ही आनंद में सात्विक वातावरण, मन को बदलना नहीं पड़ता, मन अपने आप बदल जाता है। दिव्य चेतना अंतर हृदय में स्वयं ही जागृत हो जाती है। बड़भागी हैं हमारे सभी भगवती के प्रेमीगण। राजराजेश्वरी जगदम्बा मैया सबके अंतःकरण में बैठ करके यह चेतना देती है, जागृत करती है। लगो भैया लगो, जिससे समस्त जीवधारियों का कल्याण हो। तो अपने प्रेमियों को पकड़ पकड़ करके सुंदर सद्विचार के द्वारा उन दिव्य कार्यों को सन्मुख प्रकट करती है, सभी बच्चों के कल्याणार्थ। कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र का, अपनी बिटिया का भला नहीं चाहता? तो जगत जननी मैया को चिंता है, ये सब मेरे हैं और इनका भला किसमें होगा, वह कार्य कैसे कराऊं? तो अपने प्रेमियों को पकड़ करके और दिव्य कार्यों को संपादित करती हैं। व्यवस्था में, सेवा में पूर्ण समर्पित परिवार, आदरणीय हमारे श्री पीसी गुप्ता जी, आदरणीय वी के पांडे जी और आदरणीय हमारे पटेल जी,
सुरेंद्र पटेल जी और भी जो पुजारी गण हमारे सन्मुख बैठे हैं, सब देखो तैयार रहते हैं हर समय। ये नवयुवन पार्टी बन गई है भगवती के चरणों की सेवा करने के लिए, नवयुवक दल पूरा, और सब यत्र तत्र ही रहते हैं। भगवती की ऊर्जा सबके जीवन में प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी कृपा की बात देखिए हमारे आदरणीय श्री अजय साहू जी के जीवन में। कहते हैं ना, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको चुन लेते हैं, जबरदस्ती बुला लेते हैं कि आओ लूटो आनंद। तो हनुमत कथा के मुख्य जजमान के रूप में विराजमान है और सभी आदरणीय भक्त परिकर, आदरणीय हमारी सभी मातृशक्तियां खूब हनुमान जी की करुणा कृपा को जीवन में स्थापित कर रही हैं। मंगलमय चौपाई से हम आज की मंगलमय हनुमान की कथा का शुभारंभ करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के परम लाडले दुलारे श्री हनुमान जी महाराज को वीर नहीं महावीर कहा है। महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना, राम जसु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। तो देखिए इस जगत में वीर कई प्रकार के होते हैं। वीर को सिद्ध कर लिया जाता है और वीर जब सिद्ध हो जाता है तो फिर जो झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक होते हैं वो अपने वीरों के द्वारा सब काम कराते हैं। किसी को किसी प्रकार की समस्या है, किसी को कोई परेशानी है, तो बेचारा परेशान होकर के जाता है कि हमारे संकट का निवारण करें, तो वो अपने वीरों को भेजते हैं। वो वीर भी जहां से बल प्राप्त करते हैं वो कौन है? महावीर हैं। समझे ना? तो जिसको बलवान बनना हो भाई, उसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। आज हमारा मनोबल भी गिर गया, शारीरिक बल भी चला गया, बुद्धि बल भी चला गया। बल की आवश्यकता तो है ना, बुद्धि बल नहीं है तो भी महाराज हम अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे। शारीरिक बल नहीं है तो भी हम परेशान रहेंगे और मनोबल हमारा गिर गया तो भी हम झंझट में फंसे रहेंगे। इसलिए हमारा मनोबल मजबूत रहे, हमारा बुद्धि बल महान रहे, हमारा शारीरिक बल भी महान रहे। इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों को पकड़े रहना चाहिए। किस तरह से हनुमान जी कृपा करेंगे, किस तरह से बल देंगे, किस तरह से बुद्धि देंगे। हम लोग गाते हैं ना हनुमान चालीसा में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा के 108 पाठ यदि कर लिए जाएं तो गोस्वामी जी कहते हैं, हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। महाराज
वो सिद्ध हो जाएगा। 108 पाठ करके जो मांगेगा हनुमान जी महाराज उसे सहज देंगे। और ऐसा भी वर्णन है पंडित जी, यदि कोई बहुत विपत्ति में जूझ रहा है, कोई अपना व्यक्ति कैद खाने में चला गया, भैया जेल में है, तो उसको मुक्त करने के लिए कैद से, विपत्तियों से जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंध महासुख होई, वह बंधन से मुक्त हो जाता है भैया। पहले जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, गुरुदेव के चरण शरण में रहते थे, तो जब मौका मिल जाता था तो धूप बत्ती जलाई और बैठ जाते थे, बहुत आनंद मिलता था। कई बार वो पुरानी स्मृतियां आती हैं। अब ये मनीराम है ना, मनीराम सिद्ध बनाने में लग जाता है कि अब क्या करना, अब तो बस राम राम रटो। इस मनीराम पर कभी भरोसा मत करना, बड़े बड़े साधकों को भी बहुत ऊंचाई से नीचे गिराता है। इसलिए इसकी चाल पर मत आना कि अब तो बहुत जप कर लिए हो, अब जप करने की क्या आवश्यकता है। अब सार यही है, जब वेद पुराण शास्त्र कहते हैं राम राम रटो, तो अब क्या करना, इधर उधर जा करके मंत्र जप करके दिन भर राम राम रटते रहो। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा हमने पूरी सुन ली, और भागवत की कथा सुनने के बाद सार बात हमारी समझ में आ गई। कौन सी बात समझ में आई? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों को, तापों को, संतापों को दूर करने वाला है। ऐसे हरि के चरणों में बार बार मैं वंदन करता रहता हूँ, ठीक है ना। हमने कहा जो नियम है, गुरु मंत्र है, बोले उसको सब एक तरफ रख दिया हूँ, बस राम राम रटता हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई काम आ गया दुकान का जल्दी, तो दुकान चला जाता हूँ, नहीं रट पाता हूँ। कभी कभी तो भूल भी जाता हूँ। नाम रटते रटते जहां पैसे की बातें आने लगती हैं, 2-4 लाख का फायदा समझ में आने लगता है, तो नाम भूल करके बस उसी के चिंतन में खो जाता हूँ कि कैसे ये काम बन जाए हमारा। आप तो भैया हमने कहा कि मनीराम की चाल बहुत खतरनाक है, इसके चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा ऐसे पटकेगा ये कि मिट्टी भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक हमें होश रहे तब तक गुरु मंत्र का जप करते हुए निरंतर भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को क्या जरूरत है संध्या बंदन करने की, पर सवेरे उठते हैं सबसे पहले संध्या बंदन करते हैं। वो संध्या बंदन करने के बाद ही अन्य कार्य में प्रवृत्त होते हैं। संध्या बंदन त्रिकाल हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काल, मध्याह्न के समय और सायंकाल के समय। गुरु मंत्र का जप 3 बार कम से कम अधिक मात्रा में जपना चाहिए। घंटे 2 घंटे बैठकर, सवेरे बैठ करके जपो, दोपहर में बैठकर जपो, शाम को बैठ करके जपो। बहाने से काम नहीं चलेगा, हम तो चलते फिरते जपते रहते हैं। ये मनीराम बहाना बहुत ढूंढता है, समझे ना। बाबा कबीर ने मन के विषय में बहुत कहा है। कबीर बाबा ने जैसे मनीराम को देख लिया हो, इसकी चाल को समझ लिया हो। क्या कहते हैं बाबा? बोले कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, भोजन में होशियार।
अब कथा शुरू हो गई होगी, कथा में चलने की बारी आई तो मनी राम ने कहा कुछ भोजन कर लो यार, और जब पेट में दाना चला गया थोड़ा आराम कर लो यार। और जहां आराम किए तहां सीताराम। समय गया, कथा भी गई। तो साधक को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय कैसे लें? हमने अभी निवेदन किया ना आपसे, हनुमान चालीसा के पाठ कभी शनिवार पढ़े, मंगलवार पढ़े। शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के दिन है ये। कभी कल्प में श्री हनुमान जी का शनिवार के दिन जन्म होता है और किसी कल्प में मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म होता है। इसलिए शनि और मंगल की जो उपासना होती है वो बहुत ही पुण्यकारी होती है, ये ध्यान रखना। नवग्रह उसका बाल बांका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं जो श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं। भैया राहु केतु शनि महाराज से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा? श्री हनुमान जी महाराज की उपासना में लगना होगा। और मन की शक्ति, तन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ है, बजरंग बाण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बताइए, यही हमें आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं की कृपा से जीवन में सत्य का बोध होता है। आज देखिए बड़ा ही पावन पुनीत दिवस है, मकर संक्रांति का मंगलमय वातावरण है। आज के दिन ही दादा भीष्म पितामह का इस धरती पर आगमन हुआ था और आज भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में आते हैं। आज के दिन स्नान और दान का, दर्शन का विशेष पुण्य है, विशेष फल है। जिनके पास में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, सरिता हैं, उन्हें निश्चित रूप से जाना चाहिए। हमारे मन में था कि सवेरे निकलेंगे, पर थोड़ा सा ठंड लग गई हमको। सब लोग तो कान बांध के बैठे थे। एक दिन हम चले गए जो है तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। बादल थे और रिमझिम फुहार बरस रही थी। हमने कहा गर्मी है, और महाराज गाड़ी से खुली हवा गई कान के अंदर। तो सीताराम ने पकड़ लिया हमको। हमने कहा ठीक है भैया, आप पकड़े रहो। और जहां हम आज बैठे, आज पूजन, हमने कहा तुम रहोगे या हम रहेंगे आज। तो ऐसा लग रहा विदाई ले लिए हैं। तो हम क्या बता रहे थे? क्यों अजय जी कुछ बता रहे थे? हम क्या बता रहे थे? अच्छा, आज भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में आए हैं और मकर राशि के स्वामी हैं श्री शनि महाराज, और आज दिन भी शनिवार है। हमने पंचांग में देखा 30 वर्ष बाद ऐसा समय आया है, शुभ मुहूर्त आया है। हम तो तुरंत अलर्ट हुए, भैया समय का सदुपयोग किया जाए। समय में जो जाग गया सो जाग गया, जो सोता रहा सो सोता रहा। महाराज आज के दिन से शादी, विवाह, यज्ञोपवीत आदि जो लौकिक शुभ कार्य हैं वो शुभारंभ हो जाते हैं। अब ऐसे भगवान की उपासना के लिए तो हर दिन हर समय अच्छा
होता है, समझ रहे हैं ना। तो आज से खरमास विश्राम ले लेता है। तो हनुमान जी की मंगलमय कथा के अंतर्गत आज मकर संक्रांति है। आज तिल के दान का, खिचड़ी के दान का, वस्त्र के दान का, खिचड़ी खाने का विशेष प्रभाव होता है। नवग्रहों के दोष से निवृत्ति हेतु, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हेतु सज्जन वृंद, वैष्णव वृंद सेवा करके और भगवान का प्रेम मांगते हैं, भगवान की भक्ति मांगते हैं कि समस्त जीव भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, तो उसी सामर्थ्य के अनुसार हम शुभ कर्म करेंगे। करुणा निधान भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। भगवान सूर्य नारायण की उपासना का वैसे तो हर दिन महत्व होता है, पर आज विशेष पर्व है प्रकाश का भैया। हमारे अंदर से अज्ञानता जाए, हमारे अंदर से दोष नष्ट हो जाए, हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं वो सब भागे और हमारे अंतर हृदय में सीतानाथ प्रभु धनुष बाणधारी विराजमान हो जाए, श्री वीर बजरंगबली गदा लिए हुए हमारे अंदर बैठ जाए। प्रकाश का पर्व है आज भैया, प्रकाश का पर्व मनाते हैं हम सब। ये हमारे सनातन धर्म का विशेष त्योहार बताया गया है शास्त्रों में, मकर संक्रांति। आज के दिन कई जगह बड़े बड़े मेले लगते हैं, उत्साह मनाया जाता है भैया। हमारे यहाँ जन्मभूमि में सरभंग ऋषि आश्रम है, वहां पर विशेष रूप से 2-3 दिन का मेला लगता है, जहां भगवान श्री राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया था। वहीं पर पास में ही सरभंग ऋषि आश्रम है। भगवान श्री राघव की उपासना करने के लिए महाराज अपने सिर को उल्टा करके महाराज खड़े होकर के उल्टा लटक करके साधना करते थे। नाम ही उनका सरभंग हो गया। सिर उनका जो है तो भगवत उपासना करते करते महाराज बराबर हो गया। जो गोलमोल होता है ना, वो बराबर रोटी की तरह, पूड़ी की तरह हो गया ऐसे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उनकी उपासना से प्रसन्न होकर उनके सन्निकट पहुंचते हैं। ऐसे ऋषि का दर्शन करते हैं रघुनाथ और उन्हें परम धाम प्रदान करते हैं। और उन्हीं के कहने पर भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रतिज्ञा की थी, अपनी दाहिनी भुजा उठा करके कहा था कि निश्चय हीन करो मही, इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। तो महाराज हमारा प्रसंग चल रहा था सुंदरकांड में। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के माध्यम से विभीषण जी के अंतर हृदय में राम कार्य की लालसा जागृत हुई। हनुमान जी ने कहा था, विभीषण भाई तुम भजन तो बहुत करते हो, राम राम तो बहुत करते हो, पर राम जी इससे खुश थोड़ी होते हैं, राम जी इससे थोड़ी मिलते हैं। फिर बोले राम कार्य भी तो करो, कुछ राम जी की सेवा भी तो करो, राम जी के भक्तों की भी सेवा करो। और हनुमान जी जब से मिले तब से विभीषण जी राम जी के कार्य में प्रवृत्त हो गए। माता जानकी का पता बताया और राम जी के चरणों में अपने भाई दशग्रीव रावण को भेजने के लिए पूर्ण रूपेण प्रयास किया कि भैया श्री रामचंद्र साक्षात जगत के स्वामी हैं, जगदाधार हैं, उनकी चरण शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। पर महाराज रावण अहंकारी जीव, अंतिम समय तक उसने अहंकार नहीं छोड़ा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अहंकार से
तीन गए, धर्म, धान्य और वंश। धर्म भी चला गया, धन भी चला गया और वंश भी चला गया। आज तो यह बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कितने दिन के यहां मेहमान हैं। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, किराए का क्वार्टर ये खाली करना पड़ेगा। ये किराए के कमरे में है हम, जिस दिन भाड़ा पूरा हुआ तो चलते बने। ये श्वासों का ही तो, ये श्वास जो चल रही है ना, यही तो भाड़ा है। ये पूरा हुई कि सीताराम। अस्तु जब ये शरीर भी हमारा मिटने वाला है, तो हमें जो पद मिला है, जो प्रतिष्ठा मिली है, जो संसार मिला है, वो सब मिटने वाला है। अहंकार किस बात का हम करें, किस बात का गर्व करें हम? हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि गर्व ही करना है तो इस बात के गर्व में रहो, ऐसी ठसक में रहो कि हम ठाकुर जी के हैं, हम प्यारे के हैं, हम हनुमान जी महाराज के हैं, हम धनुष बाण धारी के हैं, वो हमारे पंडित जी आज सवेरे सवेरे गा रहे थे। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के, हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हो चुके अवध बिहारी। हरि बोल।
बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारे, दुनियादारी से। सतगुरु प्यारे का यही ज्ञान है वेद पुराणों का, यही ज्ञान है सतगुरु प्यारे का। ठाकुर सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। ठाकुर सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, बिहारी के। कोई चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। कोई भला कहे चाहे भला कहे, हम हो गए भाग्य बिहारी के। सबसे बड़ा अहंकार भैया यही रखने योग्य है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ, स्वामी मेरे रघुनाथ है। ऐसी ठसक में निरंतर रहो 24 घंटे इस नशे में। इसी नशे से कल्याण होगा भैया। कि मैं ऐरा गहरे नत्थू गहरा का नहीं हूँ, मैं जगन्नाथ भगवान का दास हूँ। और इस भावना में जो रहता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। भैया प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी बुद्धि दे दो, एक जैसे मन की स्थिति रहे हमारी। कृपा से ही ये सब संभव होता है भगवत प्रेमियों। नहीं मनी राम हमें यहाँ वहां भटकाता रहता है। और मन जब तक भटकाता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। तो महाराज श्री विभीषण जी रावण को समझा रहे थे, कल सुन रहे थे। पर अहंकारी जीव किसी की बात सुनना नहीं चाहता, वो अपनी ही बात मानेगा। वो अपने मुताबिक ही बना रखा है प्लान, उसी के अनुसार ही करेगा। विभीषण जी महाराज मंत्री हैं और मंत्री को उचित सलाह देनी चाहिए, इसलिए समझा रहे हैं भैया। काम क्रोध मद लोभ शव, नाथ नरक के पंथ। नरक के रास्ते देख लो, नरक जाने का मार्ग। नरक कौन जाता है?
भैया सावधान होकर के सुनो, बड़ी उत्तम बात विभीषण जी समझा रहे हैं। काम के कई रूप होते हैं। काम का एक अर्थ कामना भी होता है, काम का एक अर्थ इंद्रियों की तृप्ति भी होता है, काम का एक अर्थ बहुत बड़प्पन पाना भी होता है। समझ रहे ना? तो ये नरक का ही रास्ता है, ध्यान रखना। तो बड़प्पन पाना हम भूल जाएं तो क्या सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कामना नहीं करना हमें? क्या इंद्रियों की तृप्ति हमें नहीं करनी है? देखो, इंद्रियों की तृप्ति भी करनी है, कामनाओं की इच्छा भी रखना है। अति सर्वत्र वर्जेत, अधिक इंद्रियों की तृप्ति में ये भोग ही हमारा जीवन समाप्त कर देते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, ये भोग धीरे धीरे जीव को ही समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, जो साधक हैं उन सभी साधकों के लिए, जो पुरुष साधक हैं उनको माताओं से दूरी बना करके, और जो स्त्रियां साधक हैं उनको पुरुषों से दूरी बना करके साधना पथ पर चलना चाहिए। और आप ये कहें भोग और योग दोनों साथ में हो जाएं तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नरक का मार्ग काम, दूसरा क्रोध। लोग कहते हैं महाराज हमने काम पर तो विजय प्राप्त कर लिया, किसी पुरुष की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, किसी स्त्री की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम तो पूर्ण कई वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पर क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। भैया यदि क्रोध हमारे मुट्ठी में नहीं है, हमारे संयम में नहीं है, तो एक क्षण का क्रोध हमारा कई वर्षों की साधना को समाप्त कर सकता है। क्रोध पर भी संयम होना अति आवश्यक है। देखिए, ब्रह्म तेज को पचाना यह भी बहुत बड़ी बात होती है। वर्णन मिलता है शास्त्रों में, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध व्यक्ति का शत्रु है। सबसे पहले इस शत्रु से निपटना सीखो। बाहर के शत्रु तो बाद में हमें तंग करेंगे, सबसे पहले अंदर का शत्रु हमें विनाश कर देगा, जो अंदर प्रकट होता है। क्रोध ऐसी आग है जो अंदर हमारे जो सुंदर श्याम सुंदर बैठे उनको तो बाहर निकाल देता है और अंदर पूरा काला कोयला कर देता है। अंदर हमारी कालिमा छा जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह। गीताकार की दृष्टि देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है और मोह से भ्रम होता है, और इसके बाद स्मृति, हमारी मेधा भी नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति चली गई, मेधा शक्ति चली गई, तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, फिर जीव का पतन हो जाता है। तो भैया संत लोग बार बार हम सबको सचेत करते हैं अपने पदों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। जगत में लोभ नरक का द्वार, काम क्रोध दो भाई इसके, बड़े वीर हैं साथ। जगत में लोभ नरक का द्वार। तो यहाँ पर विभीषण जी यही बात रावण को समझाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद अहंकार, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा कलाकार हूं,
मुझसे बढ़ करके इतना भजन करने वाला कौन होगा भैया, मैं सबसे बड़ा भजनानंदी हूं। मद व्यक्ति को ऐसे गिराता है कि फिर वो दोबारा उठ नहीं सकता है। नहीं कहते हैं ये मतवाला हो गया है। शराब का नशा कितने घंटे तक रहता है भैया? क्यों? शराब का नशा कितने घंटे तक रहता है तनीराम? नहीं पता? कोई है बता सकता है? कितनी बड़ी बात है। हमारी कथा में कोई शराब पीने वाला नहीं है। जय हो, जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय हो। जो पीते भी होंगे वो भी आज से जगदम्बा मैया उनको सद्बुद्धि दे दे कि आज से भगवती के सामने हम कह रहे हैं तो ध्यान रखना। शराब का नशा कितने घंटे रहता है? कहते हैं सवेरे पियो तो शाम को उतर जाती है, और शाम को पियो तो सवेरे उतर जाती है। पर गुरु नानक कहते हैं नाम खुमारी नानक चढ़ी रहत दिन रात। वाह, राधा मुकुंद भगवान की जय। ये हमारे वृंदावन से बिहारी जी के पार्षद आए हैं। राधा रानी बिहारी जी का कृपा प्रसाद लेकर के बड़ी सेवा की है। दुर्गा धाम वाली मैया के चरणों में आपने, और सीताराम प्रभु के चरणों में भी खूब सेवा की है आपने। खूब शिखर निर्माण किए हैं वृंदावन में भी, और बिहारी जी की कृपा से दुर्गा धाम वाली मैया की गोद में भी। एक बार इन दिव्य आत्माओं को, दिव्य महापुरुषों को ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत सुंदर धन्ना सेठ, ठीक है, बहुत सुंदर विराजो। अब जल्दी से आपको और बड़ी बड़ी सेवाएं मिलती रहें। बिहारी जी कृपा करें, लगे रहें भगवत कार्यों में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मेरे प्यारे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मेरे प्यारे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। करुणा निधान भगवान की जय। तो महाराज मद पर चर्चा चल रही थी हमारी। मद कई प्रकार का होता है। एक पद का मद होता है, एक धन का मद होता है, और एक शराब का, मदिरा का मद होता है। मतवाला हो जाता है व्यक्ति। अब देखो, एक बार की घटना हम आपको बताएं। रेगिस्तान की घटना है। वहां बस चलती थी, तो एक शराबी बस पर चढ़ गया। कंडक्टर आया, टिकट लीजिए।
जिसके पास नहीं है। तो शराबी ने कहा, जानता नहीं है, मुझसे टिकट मांग रहा, मैं चित्तौड़गढ़ का राजा हूं। अब तो महाराज वो टिकट काटने वाले कंडक्टर ने कहा, जरूर ये अपने मद में ही बोल रहा, नशे में ही बोल रहा है। बोले अभी हम बताते हैं। रेगिस्तान का खाली जगह था, चारों तरफ धूप ही धूप थी, कई किलोमीटर न जल था न निवास था, रहने की कोई व्यवस्था थी। तो महाराज कंडक्टर ने आवाज लगाई, चित्तौड़गढ़ उतर जाओ भैया, चित्तौड़गढ़ आ चुका है। जितने भी सवारी थे सब सावधान हुए, कोई था ही नहीं, बस यही राजा जी थे। अब राजा जी को जब उतार दिया गया सोने स्थान पर, तब उनका सारा नशा उतर गया है। जब चलना पड़ा, चारों तरफ भूख प्यास के मारे छटपटाना पड़ा, तब उनका सारा मद उतर गया। तो ये मद भी नरक का ही द्वार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ भजन का होना चाहिए भैया, समझ रहे हैं ना। जितना तुम्हारे भाग्य का है वो भाग करके आ जाएगा तुम्हारे पास, और जो भाग्य का नहीं है तुम्हारे, वो तुम्हारे पास आ करके भी भाग जाएगा। अस्तु लोभ ही रखना है तो भजन का लोभ रखो, कथा सुनने का लोभ रखो। लोग कहते हैं, कई बार तो कथा सुन लिया महाराज जी, और यहाँ भगवती के दरबार में कथा तो होती रहती है, 18 पुराण हमने सुन लिए, और तो और क्या कहें, अब क्या सुनना है, बार बार कथा। जो ये कहते हैं हमने बहुत कथा सुन ली है, अब क्या सुनना है, एक भी कथा सुनी ही नहीं उन्होंने। कथा सुनने के बाद कथा श्रवण का लोभ समाप्त नहीं होता। कथा सुनने के बाद कथा की प्यास बुझती नहीं है, और बढ़ती है भैया, बढ़ती है। गोस्वामी बाबा तुलसी कहते हैं, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। जो निरंतर आपकी मंगलमयी कथा रस का आस्वादन करते रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र बन गए हैं आपकी मंगलमयी कथा सुनने के लिए, उनके हृदय रूपी आंगन में आप विराजमान हो जाइए। जो कभी अघाते नहीं आपकी कथा सुनते सुनते, उनके हृदय में आप निवास करिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। तो ध्यान रखने योग विशेष बात है, भगवान के भजन का लोभ हो कि आज 1 घंटे जप किए हैं, कल थोड़ा और बढ़ा देंगे, कल 1.5 घंटे करेंगे बैठ करके, कल थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो 2 घंटे करेंगे बैठ करके, कितना अच्छा लगता है। धीरे धीरे भजन बढ़ता रहे। महापुरुष ऐसे ही तो करते हैं, स्वाद मिलने लगता है और वो अपना सारा समय, सारा जीवन भजन में ही बना देते हैं। और ऐसे महापुरुषों के पास जाकर के हम सब लुटेरे लोग हैं हम सब, भजन तो कुछ होता नहीं है, तो जाकर उनके चरणों को पकड़ते हैं, तो उनसे फिर भैया जहां पानी होगा जिस टंकी में है, वहीं से तो पानी हमें मिलेगा ना। कहते हैं जीवन भर साधना करने से, ध्यान करने से जो नहीं मिलता, वो 1 घड़ी के सत्संग से ही, साधु संगत से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो भगवान
कहते हैं नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कि मोते अधिक संत कर लेखा, जो सज्जन है, जो मेरा भक्त है, मेरा वैष्णव है, मेरे से अधिक उसका आदर सत्कार कीजिए, मेरे से अधिक उसका पूजन भजन कीजिए। मोते अधिक संत कर लेखा नवधा भक्ति के अंतर्गत ही है। साक्षात भगवान ही इनके अंतर हृदय में बैठे हुए हैं। ऐसी भावना करके सज्जनों की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो विभीषण जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब में क्या क्या आ गया? मात्सर्य भी सब में आ गया। ये 6 जो तो डकैत हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ध्यान रखना। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। मात्सर्य ये भयंकर भैया रोग है, हम सबके जीवन में कूट कूट कर भरा होता है। दिखते भी नहीं है ये रोग भैया। हम भले ही दुनिया में सफाई दिखाते रहें कि हमारे अंदर कोई काम नहीं है, वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, हैं? हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, पर ऐसे चुपके से अंदर बैठे छिपे रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। इनका विनाश कब होता है, ये सब जाते कब हैं? जब अतिशय मात्रा में खूब भगवान का नाम लेंगे, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेंगे, तो धीरे धीरे जीवन में निर्मलता आएगी। और निर्मलता जब आ जाती है ना, तो फिर कहीं दोष नहीं दिखाई देता, सब जगह अच्छाई दिखाई देती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विभीषण जी कहते हैं इन सब विकारों को छोड़ करके भैया श्री रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय ले लीजिए। इसी में आपका हित है और लंकावासियों का सभी का हित है। विभीषण ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर नहीं समझा और रावण ने पाद प्रहार किया। विभीषण जी महाराज रावण को छोड़ करके चले गए रामादल में। और राम जी तो करुणा की मूर्ति हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहु तबहि। परमात्मा के सन्मुख जीव जैसे ही पहुंचता है तो जीव उसे पूर्ण निर्मल बना देते हैं। अब देखो आप, शूर्पणखा जैसी पहुंच गई राम जी के सामने, भगवान ने उसको शुद्ध करके पहुंचा दिया अपने धाम। शूर्पणखा का भी भगवान श्याम सुंदर ने, रघुवर दयाल ने कल्याण किया, पर उस शूर्पणखा ने अपने वंशजों को जरूर यहां छोड़ दिया है। शूर्पणखा के वंशज कौन है? सुबेरे कौन चर्चा कर रहा था? अन्नू कर रही थी चर्चा। हाँ, वो तो ठीक है, पर वो भी है उन्हीं के वंशज जो बड़े बड़े नाखून रखते हैं। समझ रहे हैं ना? शूर्पणखा, शूपा के जैसे जिसके नाखून हैं। अभी हम गांव में थे एक जगह, तो बहुत सारी बेटियां आई, बोले आप गुरुजी हमको भी भगवान की शरणागति दे दीजिए। दीक्षा संस्कार वहां एक दिन रखा तो देखा उन बेटियों के बड़े, हमने कहा देखो राम जी के वंशज बन रहे हो, अब इनको बिल्कुल साहब ठीक करो, ऐसी भूल मत करना। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता का पूजन करना चाहिए। पहले देवता का स्वरूप तो धारण कर लो। इसीलिए हमारे यहाँ यज्ञ मंडप पर जब अंदर प्रवेश मिलता है तो कहते हैं देवता बन करके आइए भैया, तब हवन कीजिए। धोती कुर्ता पहन करके आइए, माताएं सुंदर हिंदू वेशभूषा में मर्यादा का ध्यान रखते हुए अंदर प्रवेश करें। देवताओं का यजन करना है ना। तो करुणा निधान भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम विभीषण ने शरणागति की और प्रभु ने एक क्षण में ही कह दिया
आओ विभूषण आओ। और महाराज करुणा के सागर प्रभु ने, कल आपने सुना, जाते ही राम तिलक ते ही सारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि भई अपारा। देखो प्रभु के दरबार में जब जाओगे तो जैसी इच्छा होगी, पहले भगवान वो इच्छा पूरी करेंगे। तुम्हारी राजा बनने की इच्छा है, संपदा पाने की इच्छा है, सुख पाने की इच्छा है, तो भगवान क्या करेंगे? लो पहले तुम्हारे मन में जो कामना है उस कामना की पूर्ति कर देता हूं मैं। ऐसा नहीं है, भगवान जब देते हैं तो अपने आप को भी दे दिया करते हैं। विभीषण के अंतर हृदय में कुछ चाहना रही होगी। भगवान श्री राम ने कहा भी पहले विभीषण से कि कुछ मांगो। विभीषण ने क्या कहा? उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। पहले जरूर महाराज कुछ वासना थी, पर आपका प्रेम पा करके, आपका दर्शन पा करके अब सारी कामनाएं वासनाएं बह गई हैं नाथ। अब तो आपके चरणारविंदों की प्रेमा भक्ति चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें लंका का पद दे रहा हूं, लंकेश आज से तुम ही हो। सब बानर चकाचौंध में आ गए कि ये रघुनाथ ने क्या कर दिया। सारे देवता बड़े आश्चर्य में आ गए कि ये राघव ने क्या कर दिया। रावण अभी मरा नहीं और विभीषण का राज तिलक कर दिया। बानरों ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से पूछा, राघव मान लीजिए रावण आपकी शरण में आ गया और आपने विभीषण का राज तिलक कर दिया, तो फिर क्या करेंगे आप? विभीषण को कहां का राज्य देंगे? भगवान श्री राम ने कहा, देखो मुझे अपने भाई भरत पर बहुत भरोसा है। मेरा भैया भरत जो मैं कहूंगा वही करेगा। अगर यदि रावण शरण में आ गया, एक तो रावण शरण में आएगा नहीं, और यदि आ गया तो रावण को लंका का ही राज्य सौंपेंगे और अयोध्या के राज सिंहासन पर विभीषण को बैठाल देंगे। हम और भरत भैया दोनों वन में आकर के भजन करेंगे। ऐसे हैं हमारे राघव, जब देते हैं तो पूर्ण अपने आप को भी दे दिया करते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। करता नहीं मैं कुछ भी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करुणा निधान भगवान की जय। महाराज सबसे बड़ी खुशी हनुमान जी को हुई जब राघव ने अपना शरणागत स्वरूप दिखाया। कितने भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं करुणा निधान। भगवान तो कहते हैं, जिसने जीवन भर बुरा कर्म किया हो, हम लोग सुनते हैं ना, जीवन भर काम की, क्रोध की, अनेक प्रकार की ज्वालाओं से जलता रहा हो, वह भी यदि भगवान की चरण शरण में आ जाए तो प्रभु उसका भी उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान देखा हमारे प्रभु का स्वभाव। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभु हैं हनुमान तो हमारे भी तो स्वामी हैं। अभी तक तो मैं सुनता था अपने स्वामी का स्वभाव, आज मैंने देख भी लिया है। और भोलेनाथ तो इसी भावना में सदैव रहते हैं।
जगदम्बा उमा मैया को कहा करते हैं बार बार कि देवी, हम सब भटक रहे हैं इधर उधर सुख की खोज के लिए, पर सुख का जो खजाना है वो तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है और उसको हम खोजते नहीं हैं। अंदर कहाँ छिपा है? अंदर ही तो सुखों का साम्राज्य है, अंदर ही तो परम ज्ञान है, अंदर ही तो सब दीपक बत्ती सब तैयार है महाराज। बस प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। प्रज्वलित कैसे होगा वो आध्यात्म दीप हमारे हृदय में? जब हम सत्संग सुनेंगे, साधु पुरुषों की संगत करेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, तो आध्यात्म दीप हमारे अंतर हृदय में प्रज्वलित हो जाएगा। श्री हनुमान जी के एक बड़े ही अनन्य भक्त, मध्य प्रदेश की ही घटना है। उनके परिवार में एक माताजी पागल हो गई। उन्होंने बताया, बोले महाराज जी, चारों तरफ दिखाया हमने, कई लाख रुपया हमने लगा दिया, फिर भी उनकी स्थिति ठीक नहीं। बेकार की बातें बड़बड़ाती रहती, न भोजन करती न सोती। कई महीने व्यतीत हो गए और जैसे ही एक महापुरुष की कृपा भई और महापुरुष ने कहा, हनुमान जी के मंत्र का जप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। 7 दिनों तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ हमारे यहाँ हुआ। ब्राह्मणों को बैठाल करके हंग हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः मंत्र का जब शुभारंभ कराया। और महाराज 7वें दिन जैसे ही हवन पूजन हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई। हनुमान जी महाराज की करुणा कृपा का प्रसाद उन्होंने सारे जगत को दिया और बताया कितनी शक्ति है हनुमान चालीसा में, हनुमान जी के मंत्र जप में। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, हनुमान तुमने ही प्रेरणा दी तो मुझे राघवेंद्र सरकार का आज दर्शन हुआ। तुम नहीं जाते तो मुझे राम जी के चरणों में खींच लाने का मेरे मन में ऐसा सुंदर भाव कैसे जागृत होता। इसीलिए तो कहते हैं, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। संगत करोगे अच्छे लोगों की,
संगत करोगे अच्छे लोगों की, संगत करोगे अच्छे लोगों की, संगत करोगे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों 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 की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, ओ जिंदगी की अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भजन से आत्मा का मैल धुल जाएगा, संतों के संग सुमिरन कर ले, ओ संतों के संग सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करुणा निधान भगवान की जय। तो विभीषण जी को सत्संगत मिली श्री हनुमान जी की, और इसका फल क्या हुआ? श्री राम दर्शन। एक बात हम आपसे निवेदन कर दें, हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना होगा? हनुमान जी को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? एक बार की घटना, बड़े बड़े संत देवता बैठे थे, ऋषि मुनि सब, भगवान श्री राम भी बैठे थे, उसी सभा में जावंत जी हनुमान जी बैठे थे। तो सभा में सभी ने प्रश्न किया। जब जावंत जी ने आगे होकर के हनुमान जी से पूछा, बजरंगबली यार तुम्हें यदि कोई प्रसन्न करना चाहे तो कैसे प्रसन्न होगे आप, बताओ तो सही। हाँ हाँ हनुमान जी बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। हनुमान जी कैसे खुश होंगे? सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होंगे? सिंदूर चढ़ाने से। एक माता जी कह रही हमको नहीं मालूम, बताओ आप।
बता रहे हैं, पर थोड़ा सा पूछ भी तो लें आपसे। हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम जी की कथा। हनुमान जी को खुश करना है तो रोज रामायण पढ़ो, रामायण हनुमान जी को सुनाओ। राम कथा सुनिवे को रसिया, राम कथा सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। श्री रंगम की एक घटना है। एक गांव में महाराज बड़ा पवित्र परिवार रहता था। उनके यहाँ 2 दिन सप्ताह में, शनिवार और मंगलवार के दिन, हनुमान जी की प्रतिष्ठा थी। तो आरती होती, पूजन होता, राम कथा होती। और महाराज बड़ी संख्या में लोग बाग उनके यहाँ एकत्रित होते, आरती पूजा में सम्मिलित होते और कथा सुनते। उपासना का फल मिला उनके जीवन में। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम वेंकटेश्वर रख दिया। वेंकटेश्वर। अब तो छोटी अवस्था में थे वेंकटेश्वर। तो जब शनिवार का दिन आता तो माँ पहुंच जाती लेकर के अपनी गोद में। तो वो भी हनुमान जी की आरती में सम्मिलित होते, संकीर्तन में सम्मिलित होते और कथा जब होती तो कथा भी सुनते बड़े प्यार से। शनिवार मंगलवार दोनों दिन धीरे धीरे उनकी अवस्था बढ़ती गई। 3 वर्ष के हुए, 4 वर्ष के हुए। अब तो महाराज माँ उन्हें नहीं ले जाती, फिर भी वो दौड़ करके पहुंच जाते हैं मंदिर में। जैसे ही शनिवार को सुना कि आवाज आने लगी है, कथा शुरू हो गई है राम जी की, तुरंत पहुंच जाते वेंकटेश्वर। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि बिना कथा के रहा नहीं जाता इनसे। जो कथा सुनाने के लिए महाराज जी आते थे, महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी आप नित्य कथा सुनाया करिए। और संयोग ऐसा बनते चला गया कि फिर नित्य कथा होने लगी हनुमान जी के दरबार में। उनके घर में ही दरबार था। अब तो नित्य संध्या के समय सब बैठ करके भगवान की कथा सुनते। और एक बात ध्यान रखिए, हमने निवेदन किया था, जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही चले जाते हैं, बिना निमंत्रण के ही महाराज। और हनुमान जी जहां बैठते हैं वहां तो समस्त जीवों का फिर भला होता है। महाराज 9 वर्ष के हो गए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया गया, गायत्री की दीक्षा दिलवा दी गई। ओम हरि मंत्र भी दिलवा दिया गया, गुरु मंत्र भी मिल गया। अब तो निरंतर ये गुरु मंत्र का जप करने लगे। बालक जब समझदार हो जाए तो उसको दीक्षित करा देना चाहिए, जिससे वह आध्यात्मिक ऊर्जा को, अंदर की ऊर्जा को प्रस्फुटित करे, जागृत करे। मंत्र जब से जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत होती है और उसी से फिर उसको नई चेतना मिलती है और आगे का मार्ग भी, सच्चा बोध उसे प्राप्त हो जाता है और उसी सच्चे मार्ग पर वो आगे बढ़ने लगता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि जैसे ही बच्चा समझदार हो तो किसी महापुरुष के चरण शरण में उसको डाल देना चाहिए। प्रभु इसको अपनाइए, परमात्मा के श्री चरणों में इसकी प्रीति हो और ये महान कार्य करे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अब तो महाराज गुरुदेव के चरण शरण प्राप्त हुए, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया, गायत्री की दीक्षा मिल गई, गुरु मंत्र भी मिल गया। अब तो निरंतर ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि जपने लगते।
विद्यालय भी जाते माता पिता ने विद्यालय भेजना भी शुभारंभ कर दिया था। तो जैसे ही खाली समय मिलता तो अपना बैठ करके भगवत चिंतन करते थे। हम लोग खाली समय जब मिलता है तब क्या करते हैं? गप लगा लेते हैं, बेकार की बातें शुरू कर देते हैं। ये माया है ना, ठग रही है हमारे समय को, हमारे जीवन को। ये माया ठगनी भजन नहीं करने देती है, इसलिए हर समय सावधान रहो भैया। किसी की निंदा सुनने में, निंदा करने में, व्यर्थ की बातें करने में हम समय को क्यों गंवाएं? बहुत जन्मों में शुभ कर्म किए थे तो मनुष्य का शरीर मिला है, और अच्छे घर परिवार में मिला है, अच्छे कुल खानदान में मिला है। भगवान श्री हरि के चरणों में जुड़े हुए, उनकी कथा मिल रही है, उनका नाम सुनने को मिल रहा है। ये जो समय है हमारे जीवन में, आज वो कल नहीं रहेगा भाई। आज जो शरीर में शक्ति है वो कल नहीं रहेगी। ये सूर्य उदय होते हैं, अस्त होते हैं, धीरे धीरे हमारी आयु को छीन रहे हैं, हमारी श्वासों को कम करते जा रहे हैं, और हम खोए हुए हैं, सोए हुए, हमें होश ही नहीं है। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए। अरे हम 20 साल के हो गए, जन्मदिन 20वां हो रहा है हमारा। अरे हम 30 साल के हो गए हैं, 30वां जन्मदिन है हमारा। 40 के हो गए हैं। खुशियां मत मनाओ उस दिन, रो कि 40 वर्ष हमारे बेकार चले गए। भजन नहीं किया, कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। अगर जीवन समाप्त हो गया तो साथ में क्या लेकर के जाएंगे? ये जो घर परिवार के लिए इतना सब कुछ किया हमने, ये साथ नहीं जाएगा। जो हमने बैठ करके कथा सुनी, नाम लिया, पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं की, जो सत्कर्म किया, वही तो हमारे साथ रहता है ना। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जो हमने धर्म किया है। अब देखो वर्णन मिलता है, नारी ग्रह द्वार जना श्मशाने, कहते हैं धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे। जो धन है, संपदा है, सोना चांदी है, वो जमीन के अंदर ही गड़ा रह जाएगा। पहले के पुराने लोग जो होते थे, गांव में कोई मिट्टी की या पीतल की कोई मटकी नीचे गाड़ देते और ऊपर से उसको लीप पोत देते, बराबर कर देते। अब उसको ही पता होता था जिसने गाड़ा है, वो किसी को बताता नहीं था। और अभी भी करुणा निधान भगवान की जय। तो कहते हैं उसने किसी को बताया तो है नहीं, तो जमीन के अंदर ही गड़ा रह गया। हमको पता नहीं था, हम बस पढ़ते जरूर थे। पर हमारी दादी का जब महाप्रयाण हुआ, बैकुंठवास हुआ, तब हम दादी के कमरे में जाकर देखा तो एक पीतल का इतना मटका गड़ा मिला। उसमें था कुछ नहीं, सब सीताराम हो गया था इधर उधर। हमने कहा ये क्या है? तब हमको पता चला धनानि भूमौ, धन पृथ्वी के अंदर गड़ा रह जाएगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत माल है। वो तो सब सीताराम जहां का तहां, वो तो सब लेके चली गई। कहते हैं कोई यदि बताता नहीं तो तुरंत वो सब सर्व बिच्छू के रूप में होकर के सीताराम हो जाता, सब चला जाता है। इसलिए भैया गड़े हुए धन के चक्कर में बहुत से लोग पड़े रहते हैं। कुछ लोग हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमारे घर में बहुत गड़ा हुआ धन है, बता दो तो आधा आपका आधा हमारा। हमने कहा पूरा दोगे तब भी नहीं बताएंगे। हाँ, सबसे बड़ा धन है हमारा राम नाम, ये बता रहे हैं, इसी को लूटो। तो धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, धन पृथ्वी के अंदर गड़ा रह जाएगा। पशु
भैंस है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ऊंट है, हाथी है, जो भी पाल रखे हो सब बंधे रह जाएंगे महाराज। पशुवस्य गोष्ठे नारिग्रह द्वारि जना श्मशाने। जब तुम जाओगे यहाँ से विदाई लेकर के, तो जो अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, जो कहती है कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, वो दरवाजे के बाहर तक साथ देगी। नारिग्रह द्वारि जना श्मशाने। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, वो कहां तक जाएंगे? शमशान भूमि तक जाएंगे। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। ये शरीर हमारा कहां तक जाएगा? चिता तक। ये शरीर भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है भैया। चिता की लपटों में जल जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। धर्म ही प्राणी के साथ जाता है। तो महाराज बड़े आनंद के साथ भगवान श्री हरि की कथा में तन्मय रहते। माता पिता ने देखा कि बालक बड़ा हो रहा है, अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। पिताजी ने देखा कि इसकी आध्यात्म में रुचि ज्यादा है, इसलिए अभी ठहरो, इसको और आगे बढ़ लेने दीजिए, इसको बंधन में ना बांधा जाए। क्या हुआ? अभी बैठो, अभी तो टाइम है। भगवत प्रेमियों, जब हनुमान जयंती का मंगल में उत्सव आया तो महाराज सब लोग उत्सव में डूबे थे। आप भी उत्सव में आनंद लूट रहे थे, कथा सुन रहे थे। उत्सव संपन्न हुआ, रात्रि को सब लोग चले गए। सब लोगों के चले जाने के बाद आप हनुमान जी महाराज का चिंतन करते हुए व्याकुल हो गए और कहने लगे, हे वीर बजरंगबली, अब आपके दर्शनों के बिना हमसे रहा नहीं जाता। सरिता के तट पर आए और जोर जोर से पुकारने लगे हनुमान जी को। और व्याकुल होकर के कोई भक्त प्रेमी जब पुकारता है तो विलंब कहां लगाते हैं श्री हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज पूरी बानर सेना लेकर के वेंकटेश्वर के पास आ गए। बताओ, छोटा सा बालक, माँ का दिया हुआ संस्कार, पिता का दिया हुआ संस्कार आज जीवन में साक्षात हनुमत कृपा को प्रदान कर रहा है। इसीलिए कहते हैं हम तो कथा सुने ही, पर हम अपने साथ हमारे जो बाल गोपाल हैं, नौजवान भाई बहन हैं, उनको कथा जरूर सुनवाना चाहिए। क्योंकि बड़े बूढ़े लोग जितना बनना था, बिगड़ना था, बन गए और बिगड़ लिए। अब बनने बिगड़ने की उम्र किसकी है? नौजवान भाई बहनों की। उनको कथा की ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि आज उन्हें सिनेमा से फुर्सत नहीं है। मोबाइल में सिनेमा ही देखते रहेंगे, दुनिया भर की ही बातें देखते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? आज उनको कथा की नितांत आवश्यकता है। वास्तव में यदि राम कथा कोई सुनता है, राम कथा कोई पढ़ता है, तो उसके जीवन में राम का आदर्श स्थापित हो जाता है, राम की मर्यादा स्थापित हो जाती है और वह महान कार्य करता है, महान आत्मा बनता है भैया। जब संस्कार ही नहीं मिला तो महान कार्य कैसे करेंगे? लूट खसोट वाला काम करेंगे, चाहे किसी की हत्या करनी पड़े, बस धन तक ही हमारी बुद्धि सीमित रहेगी, धन कमाना है। चाहे झूठ बोलना पड़े हमें, चाहे कैसा भी बुरा कर्म करना पड़े हमें, सिर्फ धन तक ही सीमित। संस्कार मिला है तो महाराज बड़ी सावधानी के द्वारा, विवेक के द्वारा सत्कार्यों में लगे हुए धन का अर्जन होगा और उस धन से फिर धर्म भी अर्जित करेंगे। तो महाराज जैसे ही हनुमान जी के प्रेम में डूबे हुए थे,
हनुमान जी बानरी सेना को लेकर के आए। क्षण भर में उनका दर्शन हुआ और थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, बानरी सेना का तो पता नहीं है, बस श्री हनुमान जी महाराज मेरे सन्मुख आकर के बैठ गए हैं और मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। वेंकटेश्वर आनंद विभोर हो रहे थे, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वेंकटेश आओ मेरे हृदय से लग जाओ, तुमने मेरी बहुत कथा सुनी है, उसी कथा का परिणाम है कि तुम्हें भगवत प्रेम मिला हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ करके अलग नहीं होऊंगा। और महाराज अब तो वेंकटेश्वर सदैव आनंद में डूबे रहते। ये सत्य घटना आपको बता रहे हैं और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ वर्ष पुरानी घटना। हनुमान जी का एक ग्रंथ है हनुमान अंक में है इस घटना का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है महापुरुष ने। भक्तों का चरित्र तो आनंदमय ही होता है। अब तो वेंकटेश्वर की नित्य की स्थिति बन गई। आरती पूजा के बाद शाम को सरिता के नदी के तट पर जाते और बस हनुमान जी को पुकारते। हनुमान जी महाराज धीरे धीरे तो इंतजार करने लगे, कब आएगा वेंकटेश, कब आएगा वेंकटेश। और महाराज पुनः जब दूसरी बार हनुमान जयंती आई तो आज वेंकटेश्वर से विरह सहन नहीं हुआ और कहने लगे, हनुमान मुझे अपने राघव के पास ले चलो। और महाराज हनुमान जयंती की मंगलमय तिथि थी। विरह समाता नहीं, अब राघव के बिना रहा नहीं जाता और श्री हनुमान जी महाराज अपने साथ वेंकटेश्वर को साकेत धाम को ले गए। रघुनाथ जी के मंगलमय धाम का दर्शन करके वेंकटेश्वर आनंदित हुए और अपने जीवन के परम लाभ को प्राप्त करके अपने कुल खानदान को तो पवित्र कर ही गए, सारे क्षेत्र को पवित्र कर गए और सभी भक्तों को भक्ति का मंगल में एक सूत्र दे गए कि संस्कार यदि जीवन में है तो जीवन को सार्थक बनाने में अविलंब, कोई विलंब नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है भक्ति का संस्कार बाल्यकाल से ही हो। जिस तरह से हम अपने बच्चों को महान बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, महान बन करके अच्छा काम करे, तो इसके साथ साथ उसको आचार्य के चरणों से, गुरु मंत्र से, कथा से भी परिचय कराया जाए तो निश्चित रूप से वो महान आत्मा बनेगा, महान कार्य करेगा। भगवान राघव के चरणारविंदों में हम बार बार वंदन करते हैं और एक चौपाई के साथ हम कथा को विराम देंगे। सुंदरकांड की एक मंगलमय चौपाई, उस पर सब लोगों का खटपट चलता रहता है कि ऐसा क्यों महाराज जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी जो है वो साक्षात हनुमान जी ही बोलते हैं और भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता। बताया गया है कि किस हिसाब से जीवन जीना होगा। ढोल से यदि हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे कि भैया बजो, तो कभी बजेगा वो? उसके लिए तो सीखना पड़ेगा, सुंदर स्वर निकले उस ढोल से। पहले गुरु के चरण शरण में जाकर के उसके बजाने का तरीका सीखना पड़ेगा, तभी वो सुंदर बजेगा स्वर में। तो ढोल में जो ताड़ना का अर्थ दिया गया है
स्वर का ज्ञान हो आचार्य से, अपने गुरु से। ताड़न के कई अर्थ इस चौपाई में वर्णित किए गए हैं। गंवार व्यक्ति को कैसे समझाया जाए, उसको सच्चे मार्ग पर कैसे लाया जाए, तो उसको ये ताड़ने का अर्थ डंडा नहीं है, डंडे से पीटा जाए। समझाने के कई तरीके होते हैं। बुद्ध पुरुष अपनी वाणी से ही उसको आकर्षित करके सच्चा बोध दे दिया करते हैं, उसका कल्याण कर दिया करते हैं। शूद्र, देखिए शूद्र का तात्पर्य होता है भगवान के चरण। भगवान के चरणों में जो है, और यहां पर चतुर्थ वर्ण से भी जोड़ा गया है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो यहां पर जो ताड़न का भाव है, तो ताड़न का अर्थ यदि अमर कोश में देखा जाए तो समझाना होता है, किसी का कल्याण करने के लिए, सही मार्ग देने के लिए उसको समझा दिया जाए कि भैया ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। शूद्र किसे कहते हैं? जो शराब पी रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, बुरे कर्म में लिप्त है, बुराइयों में डूबा हुआ है, समझ रहे हैं ना? बेविचार दोष से भरा हुआ जीवन है, सदाचारी जीवन है ही नहीं, दुराचरण में सारा जीवन भरा हुआ, वही तो शूद्र है। शूद्र हमारे कर्मों में आकर के बैठता है भैया। तो यहां पर समझा करके उसको बुरे मार्ग से सही मार्ग पर लाना, ये ताड़न का अर्थ महापुरुषों ने दिया है। पशु और नारी, पशु को देखो, जैसे खेत में बैल चरता है, तो उसको यदि कहेंगे कि भैया मान जाओ, यहाँ गेहूं बोया हुआ है, इधर मत आओ, तो क्या आपके हाथ जोड़ने से वो मान जाएगा? उसको भैया जिस भाषा में वो समझे, उस भाषा में उसको समझाओ, बांध दो या दूर कर दो उसको। यहां ताड़ना का अर्थ आप अपने हिसाब से लगा लें। किसान हल चला रहा है, दोनों बैल हल में लगे हुए हैं और बैल चलने का नाम नहीं ले रहा, तो आरती उतारेगा कि भैया चलो, उसको लाठी से इशारा देना पड़ेगा, भैया चल, तब वो आगे चलेगा। और नारी हमारी पूज्या है, साक्षात जगदम्बा स्वरूपा है। नारी को जो ताड़न का अर्थ दिया गया है, यहाँ पर दृष्टि में रखना, कहाँ जाती है, क्या करती है, समझ रहे हैं ना? नारी सबसे बड़ा खजाना होता है जीवन का। इसलिए यहां पर गोस्वामी तुलसी बाबा का ये संकेत है, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। नारी को सदैव किसी ना किसी के अधीन रह करके ही अपना जीवन जीना चाहिए। ये चौपाई का यह सहज रूप में हमने भावार्थ किया। अब आइए कुछ क्षण हम भगवान नाम स्मरण करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए भगवान की आरती करें। कल देखिए सुंदरकांड की कथा का विश्राम है, परसों पूर्णाहुति है। आप सब सानंद भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, पर सावधानी अवश्य बरतें। हम कभी किसी को मना नहीं करेंगे कि आप भगवान का दर्शन मत करो, भगवान का पूजन मत करो, यज्ञ भगवान की परिक्रमा मत करो, हवन मत करो। अरे सौभाग्य से तो ये दिन आते हैं, पूजन पाठ करने में कभी किसी का बुरा हुआ है, पर सावधानी बरतते हुए हमें यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगानी है। ये पुण्य का जो समय है, इसको अर्जन करना है। और रही बात जो वृंदावन धाम में ठाकुर जी का उत्सव होना है, तो आज हम बड़े व्याकुल हो गए। विचार ऐसा है कि ठाकुर जी को एक ही दिन जो है तो अखंड संकीर्तन किया जाए, पर हम व्याकुल हो गए। हमने कहा ऐसे कैसे होगा, कोरोना नहीं महाकोरोना आ जाए। पर हमारी गुप्ता जी ने आकर के कहा महाराज जी करिए, चाहे
सब लोग यहाँ रहेंगे, लाइव कीजिए, पर ठाकुर जी का उत्सव तो धूमधाम से होना चाहिए। अरे ये तो सब चलता रहेगा, भगवान का उत्सव मनाएंगे तभी जीवों का कल्याण होगा, तभी हम सबका भला होगा भैया। तो ठाकुर जी का उत्सव तो हम सब आनंद से मनाएंगे ही। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में भाव पुष्पांजलि हम अर्पण करें। ठाकुर जी के चरणों में उत्सव मनाने के लिए जो भी श्रद्धा सुमन आप अर्पण करना चाहें यहीं पर अर्पण कर देंगे। अभी यहाँ पर सीताराम जी विराजमान रहेंगे। पूर्णाहुति में खूब आनंद लूटेंगे हम सब मिलजुल करके। प्रेम से मेरे साथ सब गाएं, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 करुणा सागर है श्री 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन के आधार तुम ही हो, जीवन के आधार तुम ही हो, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, मंगलकारी प्रभु का नाम, मंगलकारी प्रभु का नाम, संकटहारी प्रभु का नाम, संकटहारी प्रभु का नाम, भज लो भैया सीताराम, भज लो भैया सीताराम, पार लगैया राधे श्याम, पार लगैया राधे श्याम, जीवन धन है जय श्री राम, जीवन धन है जय श्री राम, जीवन धन है प्रभु का नाम, जीवन धन है प्रभु का नाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री
पंचमासं पूज्य सर्वोच्चारार्थे गन्धा च पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम् एतगं हविः प्रजानानं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजा सनि पाशो सनि लोकसन्भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो श्री राधे। ध्यान रखें, कल विशेष रूप से हनुमान जी के मंत्रों के बारे में, उपासना के बारे में चर्चाएं होंगी। समय से आए और हम सब बड़भागी हैं, आज सभी विप्र देवताओं का दर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भी पधारे हैं हमारे सानिध्य में, उनका भी मंगलमय दर्शन हो रहा है। कल के पावन सत्र में गुरुदेव की वाणी का भी हम लाभ लेंगे। आइए प्रेम से आरती में सम्मिलित हों। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। 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 गले में तुलसी की माला, गले में तुलसी की माला, बजावे मृदंग करताला, बजावे मृदंग करताला। हृदय में दशरथ के लाला, हृदय में दशरथ के लाला। भाल पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक मधुर छवि जनहितकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। जगत के जितने दुर्लभ काज, जगत के जितने दुर्लभ काज, कृपा से सबहि दे नवाज, कृपा से सबहि दे नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, नाम से भागत भूत पिशाच। राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत कठिन गली कली मलहारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, साधु संतन के रखवारे, सभी भगतन के अति प्यारे, सभी भगतन के अति प्यारे। विराजत रघुवर के द्वारे, विराजत रघुवर के द्वारे। श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन कर राम के आज्ञाकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, आरती सब जन मिल गावे। कृपा तब हनुमत की पावे, कृपा तब हनुमत की पावे। मनोरथ पूर्ण हुई जावे, मनोरथ पूर्ण हुई जावे। दया निधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवनिधिकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन
सित अति बलधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिन्दनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पादमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि पश्चात् हस्तचालनारोग्यार्थे स्वयमेवाभिवन्दनं मा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ। चतुरेण चिद्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। चरणकमलो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए हनुमंत लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, दुर्गा धाम वाली मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हेलो।